अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुक़द्दस और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करवा सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा कौन से मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो हमल से बचने के लिए, और लास्ट पे हम देखेंगे कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे होते हो उसका इफेक्ट बच्चे पे होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसको हमल होता है दूध पिलाने के दौरान, होता क्यों है। कुछ फीमेल्स में ऐसे होता है कि पीरियड स्टॉप हो जाते हैं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से डिलीवरी के बाद, तो उनमें ये होता है कि उनको हमल नहीं हो पाता। लेकिन ये सूटेबल मेथड नहीं है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हमल ना हो, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स को हमल हो जाता है। जब उनको हमल हो जाता है तो हमल की कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया, दिल ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट होगी वो भारी हो जाएगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। हमल से बचने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। अगर तो आप जानना चाहते हो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स पे, तो आप उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर नॉन हार्मोनल मेथड जो है उसमें डायफ्राम आ जाता है, कंडम आ जाता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सेफ्टी तौर पे। हार्मोनल की बात की जाए तो कुछ पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिनी पिल्स आपने इस्तेमाल करनी होती, कंबाइन ओरल पिल्स जो होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती अगर तो आप दूध पिला रही हैं। IUCD आप यूज़ कर सकती हैं, कॉपेटी मल्टीलोड वगैरह आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा इम्प्लांट आप भी यूज़ कर सकती हैं, इम्प्लांट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इंजेक्शन जो आते हैं 1 मंथ 2 मंथ और 6 मंथ 3 मंथ्स का जो इंजेक्शन आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपके लिए सेफ़ है। बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि क्या इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हमारे बच्चे को अफेक्ट होगा, तो इसका जवाब है जी हाँ, आपके बच्चे को इसका अफेक्ट होगा, लेकिन वो दूसरी सूरत में होगा। अगर तो आप इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जैसे कि नॉन प्रोफेशनल से आप अपना ट्रीटमेंट लेते हो, मेडिकल टर्मिनेशन आप करवा रहे होते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत कम मिकदार जो होती है वो दूध के अंदर सिक्रीट होती है। अगर तो आप ज़्यादा ले लेते हो तो आपके बच्चे को अफेक्ट होगा। दूसरी तरफ अगर तो आप दूध पिला रहे हो तो उस दौरान आप मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप दूध पिलाने के दौरान भी अपना जो अबॉर्शन है वो करवा सकते हैं मेडिसिन के थ्रू। अगर तो आप मेडिसिन के थ्रू कैसे कर सकते हो, तो जो बहुत कॉमन मेडिसिन है, जैसे कि मिसोप्रोस्टोल का आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, और साथ में मिफाप्रोस्टोन का भी इसका इस्तेमाल करना होता है अपने वीक्स को देख के, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन जो होते हैं वो 7 वीक्स तक बहुत सूटेबल है। 7 वीक्स तक अगर आपकी हमल है तो आप इसको टर्मिनेट करवा सकते हो। और 99.5% ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका बेबी जो होता है वो अबॉर्ट हो जाता है। अगर तो आपके 8 वीक्स के ऊपर आपका बेबी है, तो आप जो टैबलेट्स है इसका इस्तेमाल आपने खुद से नहीं करना होता, क्योंकि इसकी जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर 7 वीक्स तक होता है। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, पहले आपने अपना स्कैन करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड पे देखना होता है अपने वीक्स कितने हैं, उसके बाद आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट बेबी को भी हो रहा होता है और आपको भी हो रहा होता है। और क्योंकि इन मेडिसिन से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आपने मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से नहीं करना होता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।